Okay guys, welcome back to Backbenchers Academy, #Mayank sir. This is part 2 of the president. पार्ट 1 का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप उसको चेक कर लो, ये पार्ट 2 है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे नोट्स के संग मेरा वीडियोस देखो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अपने नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने खुद बनाए हैं बहुत सारी चीज़ का रेफरेंस लेके, एंड आई ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू पीपल। ओके, तो हम लोग आज पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद कौन कौन से पावर्स हैं। तो वैसे तो प्रेसिडेंट के बाद बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, फाइनेंशियल है, डिप्लोमेटिक है, मिलिट्री है, पार्डनिंग पावर है, इमरजेंसी पावर्स है। 8 पावर्स तो हम लोगों को खैर पता ही है, लेकिन हमारे आईएससी के लिए, आईसीएससी के लिए इस साल खास करके 2021 के लिए हम लोग को मेन 4 पावर के बारे में पढ़ना है। Which powers are those? These are executive, legislative, डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी। ये 4 पावर के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सारे जो पावर्स है वो तो ठीक है, अगर आप जानोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, नोट्स ले लो और बैठो, तो पानी मत पियो, बैठो। बहुत जन डर जाते हो, सर आपको मेरा वीडियो दिख रहा है क्या, आपको सर पानी दिख रहा है, ऐसे जोक है। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव तो प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हमारे सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड है। वैसे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं, फिर भी वो उनको हेड माना जाता है। ठीक है, और हम लोग कैसे बोल सकते हैं इसको? ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड इन हिज नेम, उनके नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जाते हैं, उनका सिग्नेचर होता है, तो वो हेड ही हुए। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, एग्जीक्यूटिव पावर पूछेगा तो आप लिख सकते हो ही इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सेकंड उनके एग्जीक्यूटिव पावर का बात कर लेते हैं। ही इज द पर्सन हु अपॉइंट एंड रिमूव द हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट, माने जितने भी हाई लोग हैं ना पोस्ट पे, उनको वही अपॉइंट करवाते हैं और वही उनको रिजाइन भी, उनको हटाने का भी पावर उनके पास में ही है। जैसे कि हमारे अटॉर्नी जनरल हो गए, हमारे C&AG हो गए ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गए, मेंबर ऑफ द यूपीएससी, उनको फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स, यहां तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन सबको अपॉइंट करना, अगर हटाना पड़े तो उनको हटाना, ये सारा पावर्स प्रेसिडेंट के पास में है। उनके ही एडवाइस पे फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनता है वो उनको ओथ दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो हम लोग के एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं यूनियन टेरिटरी की, हमारे यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रेसिडेंट के अंदर में है, तो एग्जीक्यूटिव पावर है, और वो स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में पूरा डीप में नहीं जा रहे, तो एग्जीक्यूटिव पावर में अगर आपको 2 लिखने हैं तो आप लिख सकते हो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 2 पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट। 2 आप लर्न कर लो, वैसे मैंने आपको 5 बता दिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर की बात कर ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है, माने वो बुलाते भी हैं पार्लियामेंट को, और वो चाहे तो उसको सेशन को डिसमिस भी कर सकते हैं पूरा का पूरा, और चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं पूरी की पूरी लोकसभा में, तो ये उनका पावर है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है लेजिस्लेटिव पावर उनके क्या है, कि वो 12 मेंबर को अपॉइंट कराते हैं राज्यसभा में एंड 2 टू द लोकसभा। मालूम है ना, 12 मेंबर्स जो अपने अपने फील्ड के महारत हासिल किए हुए हैं, उनको वो वहां पे नॉमिनेट करते हैं। मेरा भी माने कभी मेरे को नॉमिनेट करे, आई होप इफ आई वर्क हार्ड फॉर यू पीपल, अगर मैं कुछ कर सका तो शायद मेरा भी मन है राज्यसभा में जाने में थ्रू प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डिनेंस ना। ऑर्डिनेंस क्या होता है मैंने बाद में पूरा डिस्कस किया है इसके लिए, तो वेट करो, आपको ऑर्डिनेंस का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उनके पास राइट है टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज, असेंट टू लेजिस्लेशन। अच्छा, एक और बात याद रखना, उनका एक तो पावर है लेजिस्लेटिव पावर में कि मनी बिल जो होता है कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। माने मनी बिल तो लोकसभा में होता है, अपन को पता ही है, लेकिन वो पहले मनी बिल जो होता है वो पावर पहले प्रेसिडेंट उसको रेकमेंड करते हैं, तभी वो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये उनके लेजिस्लेटिव पावर्स, आप 2 लिख सकते हो, पावर टू समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, एंड मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। ये 2 आप लिख देना। ठीक है, हाँ, डिस्क्रिशनरी पावर पर माने जो उनका एकदम डिस्क्रीट पावर्स है उसके बारे में बात कर ले, तो ही कैन विथहोल्ड असेंट टू अ बिल और मे सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। माने वो चाहे तो किसी बिल को होल्ड कर सकते हैं या उसको वापस भेज सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए, लेकिन वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके पास फ्रीडम है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करने के लिए कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। माने कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट सिचुएशन हो जाती है, जब कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है तो वो उनको बुला भी सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट एट द सेंटर। अगर ये गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है इनके खिलाफ, अगर सपोज कर लो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो ये अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को भी अपॉइंट करा सकते हैं।
ठीक है। अगर इफ नो ऑल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्म देन डिसॉल्व द लोकसभा, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है तो वो लोकसभा को डिसॉल्व भी करा सकते हैं, ये भी उनका एक डिस्क्रिशनरी पावर्स है, ठीक है। इमरजेंसी पावर की बात कर ले, उनके पास इमरजेंसी पावर्स भी है जिसके लिए ऑर्डिनेंस भी पास होते हैं बहुत बार। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 352, 356 एंड 360 3 तरह की इमरजेंसी है। कौन कौन सी? नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल, ठीक है। नाउ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? मान लो अगर किसी ने देश के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ गया है, तब उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर देते हैं और सारा पावर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, ओके। तो आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इमरजेंसी कैन बी कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ इमिनेंट डेंजर टू द नेशनल सिक्योरिटी ड्यू टू द आर्म्ड रिबेलियन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। माने कभी भी वॉर होता है, वॉर हो जाता है हम लोग, एक्सटर्नल एग्रेशन कुछ हो जाता है, या कोई आर्म्ड रिबेलियन है, मान लो देश के अंदर ही कोई हम लोग के आर्मी के अगेंस्ट में रिबेल कर जाएगा, तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। हम लोग अपना जो प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व कर देते हैं और हमारे प्रेसिडेंट पावर में आ जाते हैं। स्टेट इमरजेंसी भी होता है कभी कभी, ठीक है, आर्टिकल 356 बात करता है, इन द इवेंट व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्सेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट, इट कैन बी इंपोज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कभी कभी है ना, तुम सुनोगे ना, हमेशा नेता लोग बोलते रहते हैं वहां पर तो इमरजेंसी लगा देना चाहिए, इमरजेंसी लगा देना चाहिए। माने अगर स्टेट को, जो हमारे स्टेट की जो मिनिस्ट्री है वो उसको संभाल नहीं पा रही है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे राइट्स हो रहे हैं, वहां पे पूरा ऐसा लग रहा है कि मशीनरी कोलैप्स हो गया है, कोई गवर्नेंस नहीं बचा, तो वहां पर हम लोग 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी इंपोज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड कैन लास्ट ओनली फॉर 3 years विद पार्लियामेंट्री कंसेंट रिक्वायर्ड एवरी 6 months। माने 3 साल तक ही लग सकता है, 6 महीने के ब्रेक, 6 महीना लग गया, उसके बाद आपको फिर से पार्लियामेंट्री कंसर्न लेना पड़ेगा, फिर आप 6 महीना लगा सकते हैं। ऐसे करते करते आप मैक्सिमम 3 साल लगा सकते हैं, उसके बाद आपको वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, वहां पे सरकार देनी पड़ेगी, ठीक है। द गवर्नर, द प्रेसिडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट गवर्न स्टेट अंडर द इमरजेंसी इन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जब इमरजेंसी लगती है स्टेट में, तो जो गवर्नर होते हैं वो वहां के हेड हो जाते हैं, और प्रेसिडेंट का वो एक तरह से प्रेसिडेंट के आदमी बन के काम करते हैं। ही इज एक्चुअली he represents the state in the name of the president, okay, माने प्रेसिडेंट ही रूल कर रहे हैं पर गवर्नर के थ्रू, ओके, समझ में आ गया। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर लेते हैं, वो आर्टिकल 360 में बोला उसके बारे में, द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर दिस इमरजेंसी इन द कंडीशन दैट इट वुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months ऑफ इट्स एनफोर्समेंट। अगर हमारे देश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, देश का बोलते हैं ना, देश अगर दिवालिया होने की स्थिति में आ गया है, देश में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई है, तो हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। समझ में आ गया बात को। अब मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अलग बना के रखे हैं जो आपको जानना चाहिए और आपके लिए एग्जाम के लिए रेडी रेफरेंस का काम करेगा। तो आप इस वीडियो में अगर ये वाला पार्ट भी देख लोगे तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक तरह का लॉ होता है that are promulgated by the President of India on the recommendation of the Union Cabinet, ठीक है, which have the same effect as an act of Parliament. They can only be issued when Parliament is not in session. ये याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कोई इमरजेंसी आती है, कोई रूल चाहिए हम लोग को और पार्लियामेंट नहीं है, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, तब प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑर्डिनेंस फाइल करते हैं, वो ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं। एक तरह का लॉ होता है, माने एक तरह का एक्ट होता है, ठीक है। They enable the Indian government to take immediate legislative action. अब दोनों हाउस तो है नहीं, हमको कोई एक्शन लेना है तो प्रेसिडेंट उस केस में एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं कि हम लोग काम कर सके, ठीक है। इट कैन बी अप्लाइड विद द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड विद द सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर्स इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन। माने इसके लिए भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं। प्रेसिडेंट कब लगाएंगे ऑर्डिनेंस? क्योंकि देश तो पब्लिक का है ना, प्रेसिडेंट की तो बात मान नहीं सकते अपन। लेकिन अगर इमरजेंसी है, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है और हमको कोई लॉ चाहिए, तब ऑर्डिनेंस लगता है। लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट को पहले ये होना चाहिए कि वो सैटिस्फाई होना चाहिए कि हमको इमीडिएट एक्शन लेना है और इस ऑर्डिनेंस की जरूरत है, ठीक है। द ऑर्डिनेंस शुड बी लेड एज सून एज द पार्लियामेंट डिसेंबल इफ दे डिसअप्रूव इट लैप्स। जैसे ही पार्लियामेंट वापस आता है सेशन में, ये ऑर्डिनेंस उसके सामने रखा जाता है। अगर वो उसको डिसअप्रूव करते हैं तो वो उसी के वक्त हट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिसअप्रूव नहीं होता है, इट ऑटोमेटिकली सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ 6 weeks फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर पार्लियामेंट इसको मना भी नहीं करता तो 6 वीक के बाद, माने 1.5 महीने के बाद इसकी जो टर्म है, इसकी जो टाइम है, वो टेन्योर जो है वो खत्म हो जाता है और ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाता है। फिर से आपको बोल दूं, अगर दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है और हमको कोई इमीडिएट एक्शन लेना है
तो प्रेसिडेंट एक तो स्पेशल लॉ निकालते हैं, एक स्पेशल एक्ट निकालते हैं कि हमको उस वक्त एक्शन लेना है, उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। जैसे ये दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या कोई भी हाउस अगर वापस आता है तो इसको वहां पर रखा जाता है उसको वेरीफाई कराने के लिए। अगर वो लोग इसको मना कर देते हैं तो वो उसी वक्त लैप्स हो जाता है, अगर नहीं मना करते तो वो चलता रहता है, लेकिन उसकी जो टेन्योर है वो 6 वीक्स का है, यानी 1.5 महीना, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस को हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं एक टेम्पररी मेजर है। ठीक है, इट इज नॉट एक एक्ट ऐसा नहीं है जो परमानेंट चलेगा, इट्स अ वेरी टेम्पररी मेजर जो इमरजेंसी के लिए लिया जाता है। एक और बात कर लेते हैं हम लोग पार्डनिंग पावर की। माने तुमने सुना होगा ना कि बहुत बार प्रेसिडेंट जो होता है वो लोगों को माफ कर देता है, अगर फांसी की सजा तो छोड़ देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग पार्डनिंग पावर बोलते हैं। इट इज एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन जानते हो प्रेसिडेंट के मन पे नहीं चलेगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है तब होता है। ठीक है, पार्डन में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, माने या तो टोटल माफ कर देंगे या हो सकता है सजा माफ कर दे कुछ। द प्रेसिडेंट कैन पार्डन इन द फॉलोइंग केसेस, खाली इसी 3 केस में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है या अपनी सजा माफ कर सकता है या किसी को छोड़ सकता है। वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, अगर किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है तब प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकता है या उनकी सजा कम कर सकता है। ठीक है, वेयर द पनिशमेंट इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉज इन ऑल केसेस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, किसी को भी अगर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है तो वो प्रेसिडेंट से अपील कर सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो हां भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, लेकिन अकेले प्रेसिडेंट की नहीं चलती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोलते हैं, उसके एडवाइस पे वो काम करते हैं। वो सजा को कम भी कर सकते हैं या टोटल माफ भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिंग मेंबर्स ऑफ द हाउस को मैंने बताया 12 मेंबर्स को हम लोग राज्यसभा में कर सकते हैं वो, और 2 मेंबर को ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन केस द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, तो 2 को वो लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू एड्रेस, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, माने जब भी कोई जनरल इलेक्शन होता है, नई पार्टी आती है, तब प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं। हर साल सेशन के कमेंसमेंट में वो क्या नाम है एड्रेस करते हैं, माने हर साल के शुरुआत में भी एड्रेस करते हैं। तो टोटल बेसिकली बोल सकते हैं लोकसभा में 6 बार एड्रेस करते हैं वो। ठीक है, पहली बार जब वो आते हैं तब, और 4 बार 5 बार जब नया नया सेशन आता है, तो इनफैक्ट 5 टाइम्स आई गेस। ठीक है, अच्छा वैकेंसी इन द ऑफिस, कैसे वैकेंसी हो सकता है हमारे प्रेसिडेंट का? एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, 5 साल खत्म हो गया तो वैकेंसी हो जाएगा। अगर डेथ हो गया, जैसे हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हुआ था, तो रीजन ऑफ डेथ हो सकता है, बाय रीजन ऑफ रेजिग्नेशन हो सकता है, बाय रिमूवल, बाय इंपीचमेंट, इस तरह वैकेंसी हो सकती है। चलो आपको जीके हो जाए, बताइए फटाफट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चलिए बताइए, जिसको नहीं मालूम ना फर्स्ट प्रेसिडेंट, वेरी बैड। करो करो गूगल सर्च करो, मुझे पता है बहुत जन गूगल सर्च कर रहे हो, करो 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 करो। वैसे मैंने उनका नाम लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड कौन है? सेकंड बोलो, नहीं पता? एस राधा कृष्णन। अच्छा करंट प्रेसिडेंट कौन है बता दो, करंट प्रेसिडेंट? राम नाथ कोविंद, वेरी गुड, ही इज द 14th प्रेसिडेंट। ओके, 14वें प्रेसिडेंट है वो हमारे। 13वां कौन? 13 बहुत फेमस थे आदमी, अब नहीं रहे बेचारे, बंगाल की थे, मिस्टर प्रणब मुखर्जी। ओके, एक और बात, अब मनी बिल जो होता है इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, and duration of the proclamation is 2 months. If needs to be continued, it should be ratified by the parliament. तो ये कुछ शॉर्टकट में प्रेसिडेंट के ऊपर में था, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर में भी है मेरे पास, लेकिन वो क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वेंकैया नायडू हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, याद रख लेना। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर से कम होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, एंड ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रोफेट। ओके, तो ये था प्रेसिडेंट के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर को बना रहा हूं बहुत जल्दी, आपको इसी वीक में भेज दूंगा। खूब पढ़ो, सब्सक्राइब करो, सर को भी आगे ले जाओ और खुद को भी आगे ले जाओ, और नोट्स ले लेना। बाय।